जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जरार आशमी और सोचा कि कुछ एग्ज़ाम से पहले जिन जिन के एग्ज़ाम्स हैं कुछ उनको टिप्स दे दूं ताकि उनसे उनकी एग्ज़ाम्स में जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको फॉलो करनी है। कुछ गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है एग्ज़ाम्स से पहले और एग्ज़ाम के बाद। सबसे पहली बात, द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू बिफोर योर पेपर इज टू स्टडी ऑल नाइट। ये मैं बहुत बड़ी गलती है जो मैं देखता हूं कि बच्चे पूरी रात जो है वो पढ़ने में लगा देते हैं। ये इससे वर्स्ट चीज़ नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं कि जब आप एक दिन पहले पूरी रात जागते हैं, देखें इसका इसका रीज़न मैं आपको बताता हूं। जो आपका पेपर है उसमें जो आपका मेन वेपन है वो आपका है माइंड। अगर आप पूरी रात जागेंगे तो आपका माइंड जो है वो थका हुआ होगा और एक थका हुआ जो माइंड होगा वो आपसे सही से पेपर नहीं करवाएगा। देखिए एग्जाम्पल इस तरह से कर देते हैं, अगर आपका फुटबॉल मैच है, अगर फाइनल मैच है आपका, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो होता क्या है कि मैच से पहले आप 10 मिनट 15 मिनट वार्म अप करते हो। आप ये नहीं कि 12 बजे आपका मैच है तो आपने 8 से 12 4 घंटे प्रैक्टिस कर ली कि जब मैच का टाइम आया तो आप बिल्कुल थक गए, तो क्या परफॉर्मेंस होगी आपकी। सेम ऐसे ही आप जब पूरी रात जागेंगे तो आपका माइंड थक जाएगा और थका हुआ माइंड सही से परफॉर्म नहीं करेगा ड्यूरिंग एग्जाम। तो पहली टिप जो मैं आपको दे रहा हूं वो मैं ये दे रहा हूं कि खुदा के वास्ते पूरी रात आपको नहीं जागना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब जिस दिन आपका पेपर है, आप पेपर करने जा रहे हैं, ये कुछ बच्चे मैं देखता हूँ ये गलती करते हैं कि एक या तो कुछ भी नहीं खा रहे टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से। देखिए अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक है, तो फिर हो सकता है जब आप पेपर दे रहे हो तो चक्कर फील हो, सही है ना कुछ ज़रूर खा के जाए। लेकिन ये नहीं कि पूरे बर्गर वर्गर पिज़्ज़ा वगैरह ऐसी चीज़ें खा ली कि जिसकी वजह से सुस्ती हो रही है, एग्ज़ाम में नींद आ रही है। तो पहली बात है कुछ ना कुछ ज़रूर खा के जाएं, हेल्दी चीज़ खा के जाएं, फ्रूट्स खा के जाएं और अपने साथ कोई मीठी चीज़ ज़रूर लेके जाएं, टॉफ़ी वगैरह। क्योंकि अक्सर ये होता है जब पेपर के दौरान हमारा शुगर लेवल डाउन हो रहा होता है तो हमें, क्योंकि बहुत टेंशन में होता है बच्चा, स्ट्रेस में होता है, कभी कुछ खा के नहीं जाता, तो हो सकता है उसको चक्कर वगैरह आ रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है वो उसको फील हो, तो काइंडली एक अपने साथ रखेंगे पेपर के दौरान। दूसरा, बॉटल ज़रूर, वाटर बॉटल ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि जब एंजाइटी होती है, टेंशन होती है तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है आपको। तो ये चीज़ आप एक बिल्कुल सोच लीजिएगा कि ताकि आप हाइड्रेट रहें, मतलब पानी वगैरह रहे, ताकि चक्कर वक्कर आना आपको आपको नहीं है। फिर यह है कि जब एग्ज़ाम से पहले का, जैसे आप पेपर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या आज आपका पेपर है, आप उठ गए हैं, तो उस वक्त जो है ना कोई चीज़ आप अपने दिमाग में रिकॉल मत करिएगा कि उस चीज़ का फॉर्मूला क्या है, उस चीज़ का फॉर्मूला क्या है। अक्सर ये करते थे, मैं भी ये करता था, जब मैं पेपर के लिए जा रहा होता था या एग्ज़ाम सेंटर में बैठा हुआ होता था तो मैं माइंड में रिकॉल कर रहा होता था कि यार उस चीज़ का क्या, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं सारी चीज़ें भूल गया हूँ। तो ये बिल्कुल ना करें। आप क्या करें, आप रीड करें। जैसे अब आप पेपर के लिए जा रहे हैं तो अगर वैसे तो पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन चले अगर पढ़ रहे हैं तो रीड करें सिर्फ, हाँ हाँ ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें पढ़ लें। अपने दिमाग में अपने आप से सवाल ना पूछें, रिकॉल ना करें कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या था, ये कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि एट दैट मोमेंट क्या होता है, इतना घबराए हुए होते हैं बच्चे कि वो रिकॉल नहीं कर पा रहे होते और वहाँ उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, कॉन्फिडेंस वो लूज़ कर जाते हैं कि यार हम सब चीज़ें भूल गए भूल गए भूल गए, पैनिक वगैरह ये सब चीज़ों में आ जाते हैं। फिर जब आपके सामने पेपर आ जाए तो आपको स्टार्ट, मैं एडवाइस करूंगा सबसे अच्छे सवाल से करना है जो आपको लगता है आपको बहुत अच्छा आता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये, ताकि आपका जो शुरू में जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जैसे ही आप अच्छा सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाएगा। जब वापस आ जाएगा तो बस फिर आप बाकी सवाल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। पेपर के बाद अगर आपने पेपर कर लिया है, उसके बाद आपके पास बैक टू बैक पेपर्स हैं, पेपर्स आ रहे हैं, फिर खुदा का वास्ता पेपर के बाद आप ज़्यादा इसको डिस्कस ना करें। अब कुछ नहीं हो सकता। उमूमन हम जब डिस्कस होते हुए देख रहे होते हैं, अपने आंसर को टैली कर रहे होते हैं और उमूमन वो आंसर हमारा आ ही नहीं रहा होता जो वो डिस्कस कर रहे होते हैं, वो टेंशन हो गई। अब जब नेक्स्ट पेपर की तरफ तैयारी होना था तो दिमाग में वही हो रहा है, यार मेरा ये भी गलत हो गया, मेरा ये, मैं शायद फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं चाहता हूँ कि आप इसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी एफिशिएंसी ड्यूरिंग जो है एग्ज़ाम आपकी वो इम्प्रूव होगी।